बहुत सारी लड़कियों से पूछा गया मल्टीपल बार, अलग अलग थिंकर्स ने, रिसर्चर्स ने, यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च करी। वो बोलती हैं कि उन्हें वल्नरेबल मेन अच्छे लगते हैं, जो वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, जो अपने इमोशंस दिखाते हैं, दैट्स ग्रेट। पर सबने जब पार्टनर चूज करने की बात आई तो वो नहीं चूज करते। विमेन डोंट चूज वल्नरेबल पार्टनर्स बिकॉज दे फील समहाउ कि ये वीक है, बचा नहीं पाएगा। एवोल्यूशन की भाषा में अगर इसको देखें तो मेल और फीमेल सिलेक्ट कैसे करते हैं पार्टनर अपना, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक जो क्वर्क नाम के राइटर हैं, उनकी किताब है इट्स नॉट यू इट्स बायोलॉजी, बहुत फेमस किताब है, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पे बेस्ड है। आप कितना भी एक्टिंग कर लीजिए कि मैं अपना जीवन साथी इन पैरामीटर्स पे चुनूंगा, सब कहने की बातें हैं। जब डिसीजन होता है तो आपका दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा होता। अभी तो न्यूरोसाइंस ही साबित कर रही है कि हम जब सोचते हैं उसके पहले फैसला हो चुका होता है हमारे न्यूरॉन्स के लेवल पे। कैसे हम डिसाइड करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस काम करता है और वो इवोल्यूशन के प्रिंसिपल पे करता है। आदमी को वो औरत समझ में आती है अनकॉन्शियसली जो उसके स्वस्थ बच्चे को पैदा कर पाएगी और उसका पालन पोषण कर पाएगी। पूरी एस्थेटिक्स इसी पे टिकी हुई है। मेल नजर को फीमेल की वही फिगर समझ में आती है जिसमें बॉडी के वही पार्ट्स डेवलप्ड हैं जो बच्चे को जन्म देने और बच्चे को पोषण देने के लिए काम करेंगे। ये अनकॉन्शियसली यही है, ये सब अनकॉन्शियस लेवल पे है। आप कितना भी एक्टिंग कर लें, तो जब कोई कहे कि वो मुझे अच्छी लगती है, उसका अनकॉन्शियस माइंड ये बता रहा है कि ये स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी और पाल पाएगी उसको। फीमेल के लिए क्या है, औरत को बाकी मर्दों से भी खतरा है। वो कैसे बचाए बाकी मर्दों से अपने आप को। उसे एक ऐसा मर्द चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो उसे बाकी मर्दों से बचा ले। तो दूसरा, उसे माँ बना दे। और तीसरा, जब वो गर्भावस्था में होगी या बच्चा हो जाएगा, बच्चे बार बार होंगे ना, एक बच्चा हो गया है, दूसरा पेट में है, तो उस पूरे 15-20 साल के प्रोसेस में जब बच्चे छोटे हैं या पेट में हैं, तब मेरे लिए बाहर से खाना ले आएगा। इतना स्वस्थ होना चाहिए कि ये ना हो कि मैनेज नहीं कर पा रहा। तो बाकी मर्दों से कौन बचाएगा? जो ताकतवर होगा। खाना कौन ला पाएगा? जो ताकतवर होगा, क्योंकि वही शिकार कर पाएगा। इसलिए सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में महिला को चाहिए सुरक्षा बाकी मर्दों से, और इनसिक्योरिटी ऑफ फूड एटसेट्रा, छोटे बच्चों की परवरिश के लिए। तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं, आदमी लोगों से आप कितना ही पूछ लीजिए, 10 पैरामीटर्स बताएंगे, लेकिन सिलेक्शन के टाइम पे सुंदरता नंबर 1 पे आ जाती है। और सुंदरता भी ध्यान रखना है, सुंदरता दिमाग के अंदर वही है। जैसे महिलाओं का है, वल्नरेबल अच्छा लगता है, डेमोक्रेटिक लगता है, सिमेट्रिकल फैमिली लगता है कि हाँ तुम रोते हो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए दिमाग में आता है वो जो मुझे संभाल सके। अगर आप इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को पूरा ठीक मानते हैं तो ये व्याख्या पूरी ठीक है।